कोई चीज खूबसूरत है तो वो है जिंदगी। तो हमेशा अपनी लाइफ में अपनी इम्पोर्टेंस को, ठीक है, बनाए रखिए, बरकरार रखिए, निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट। और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे प्रयास नीट बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज की। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएंस की। तो देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो काफी इम्पोर्टेंट भी है, कह रहा है कि गायनेकोमेस्टिया is a common feature can seen in. So gynecomastia is a increase the volume of nipples in women, and this is a disorder caused by the Klinefelter syndrome. Okay, so remember this point. Next question. That is which of the following is not a Mendelian disorder? So Mendelian disorder is divided into a three type. That is the X-linked character, Y-linked character, and XY-linked character. But the Turner syndrome is not based on the Mendelian disorder. So remember that point. Okay. Next question. Hemophilia is a man is due to. So hemophilia is an example of the Mendelian disorder. We can say that, and this is a X-linked character. Disease is transferred only by the carrier daughter. Okay, तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है single step large mutation, okay, leading to be a speciation is also called. So single cell large mutation is leading to be a speciation, that means a saltation. ठीक है, मतलब सिंगल स्टेप से एक लार्ज म्यूटेशन उसे बोलते हैं साल्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ। So chromosome is made up of the DNA and histone protein. Okay, chromosome is made up of the DNA and histone protein. तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि the ultimate biological unit with control the heredity is called the gene. सो बेसिकली जो अल्टीमेट बायोलॉजी की जो मतलब बेसिकली यूनिट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। कह रहा है कि विच ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू एनी पर्सन, जो सारे लोगों को दिया जा सकता है, डेट इज ओ, डेट इज ओ। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। डोनर होता है यूनिवर्सल, ये याद रखेंगे। ओके, कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑटोसोम इन द ह्यूमन स्पर्म आर। तो नंबर ऑफ ऑटोसोम इन द ह्यूमन स्पर्म आर 22। ओके, ये याद रखेंगे। ऑटोसोम क्या होते हैं? 22 होते हैं। अब कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड इज नॉट हैविंग अ। देखिए, जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से इसलिए डिफर होता है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स में फास्फेट ग्रुप होते हैं, न्यूक्लियोसाइड में नहीं होते हैं। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। ये बात आप लोग को याद रखनी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रहा है, कह रहा है कि एलिल्स आर ए। बच्चों मेरे, एलिल्स आर आ फर्स्ट वन व्हेन द जीन शो अ डिफरेंट टाइप ऑफ ए कैरेक्टर और ए मल्टीपल टाइप ऑफ ए कैरेक्टर और ए जीन इज नोन एज अ मल्टीपल एलिल और ए एलिल। Okay, and a different molecule form of a gene. So we can say that कि जब कोई जीन एक से अधिक लक्षणों को शो करे और या उसके कई सारे लक्षण हों या जीन के कई सारे लक्षण हों तो उसे युग्म विकल्पी एलील भी कहा जाता है। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि a population
will not exit the Hardy-Weinberg equilibrium and if the एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात की गई है। तो बेसिकली ये क्या होगा, इंडिविजुअल मेट सेलेक्टिवली, यानी कि इंडिविजुअल मेटिंग हो और उसका सिलेक्शन हो। तो ये था हार्जी-सुल्जे का नियम या हार्जी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। A population will not exit the Hardy-Weinberg equilibrium if the individual mate selectively. So ये बात याद रखेंगे। तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अचानक से बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में कुछ नई सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।